तो हेलो दोस्तों, आज हम ये जो प्रश्न करने वाले हैं ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? ऑप्शन ए खरवार, बी बुक्सा, सी थारू या डी माहीगीरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थारू। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थारू इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बुक्सा, बी माहीगीर, सी थारू या डी खरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खरवार सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? ए मिर्जापुर, बी लखीमपुर खीरी, सी वाराणसी या डी चित्रकूट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। ये सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य की पठार जनजाति का निवास कौन सा जिला है? ए जौनपुर, बी सोनभद्र, सी आजमगढ़ या डी वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राणा कठरिया व डिगोरा नामक जनजातियाँ राज्य की किस जनजाति की उपजातियाँ हैं? ए खीरी, बी जौनसारी, सी थारू या डी बुक्सा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थारू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? ऑप्शन ए बुक्सा, ऑप्शन बी माहीगीर, ऑप्शन सी थारू या ऑप्शन डी खरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुक्सा। बुक्सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? ए मिर्जापुर, बी मथुरा, सी आजमगढ़ या डी ललितपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ललितपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? किरात वंश से किस जनजाति का संबंध है? ऑप्शन ए माहीगीर, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी बुक्सा या ऑप्शन डी खरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थारू। ये थारू इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? ए सहरिया, बी बंदरावत, सी पहाड़िया या डी बैगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बंदरावत। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ए मोहम्मद समीर, बी जगमोहन यादव, सी अफेक चौधरी, डी मुजफ्फर चौधरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगमोहन यादव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ए नजीबाबाद क्षेत्र में, बी तराई क्षेत्र में, सी 18 हजारी क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तराई क्षेत्र में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी सोनभद्र या ऑप्शन डी मिर्जापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनभद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियां को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? ए लखीमपुर, बी इलाहाबाद, सी सहारनपुर या डी बिजनौर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहाँ जाता है? ये शायद कुछ मदिरा कहाँ जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माड़, ऑप्शन बी जाड़, ऑप्शन सी कड़ा या ऑप्शन डी पाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाड़ सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चीरो जनजाति उन जिलों में निवास करती है? ऑप्शन ए बलिया व जैनपुर, ऑप्शन बी देवरिया व गोरखपुर, ऑप्शन सी मऊ व आजमगढ़, ऑप्शन बी सोनभद्र व वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र व वाराणसी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी अहिच्छपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? ऑप्शन ए कुरु महाजनपद, ऑप्शन बी पांचाल महाजनपद, ऑप्शन सी काशी महाजनपद या ऑप्शन डी चेरी महाजनपद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचाल महाजनपद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रपुरा का ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन सी सरायकेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोकारो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मेज ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है?
ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बिरला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए मेजा, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन बी कछरना या ऑप्शन डी रोजा। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोजा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में वे किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी कौशाम्बी में, ऑप्शन सी मथुरा में या ऑप्शन डी वाराणसी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयाग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है? ये भी शायद वही क्वेश्चन है, इसका प्रयाग में हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। इनमें से किस पर चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय स्थित है? विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी सीतागढ़ या ऑप्शन डी लोहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 1975 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की थी? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी अम्बेडकर नगर, ऑप्शन सी औरैया या ऑप्शन डी सिंगरौली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगरौली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए उल्टावा थारू जनजाति की एक उपजाति है, इनका मुख्य भोजन चावल है, ऑप्शन सी इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है? लठभरवा भोज के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए त्योहारों के अवसर में, ऑप्शन बी मृत्यु होने पर, ऑप्शन सी विधवा विवाह के अवसर पर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विधवा विवाह के अवसर पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेपाल उत्तर प्रदेश व बिहार की समृद्ध परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए नरौरा परियोजना, ऑप्शन बी गंडक परियोजना, ऑप्शन सी टिहरी बांध परियोजना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी गंडक परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी नरौरा या ऑप्शन डी साहिबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरौरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मिर्जापुर या ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए राजापुर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी काशी या ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में किस घाटी से माता देवी की प्रतिमा मिली थी? ऑप्शन ए चकिया घाटी, ऑप्शन बी सिंगरौली घाटी, ऑप्शन सी बेलन घाटी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा चकिया घाटी, जो कि ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी बुलंदशहर में, ऑप्शन सी रायबरेली में या ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। हमने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? विद्युत नियामक का गठन पूछा है। ऑप्शन ए 1994 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1998 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1998 ईस्वी में। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए करछना में, ऑप्शन बी मेजा में, ऑप्शन सी रमाबाई नगर में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रमाबाई नगर में। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना
किन राज्यों में संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश व बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश व राजस्थान, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश व गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? ऑप्शन में 19.8% होता है, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 17.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18.6% होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये भी उसी तरह का प्रश्न है। ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 19% या ऑप्शन डी 21%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देवप्रयाग में प्रयागराज, ऑप्शन बी पिपरी सोनभद्र, ऑप्शन सी नरौरा बुलंदशहर या ऑप्शन डी बेतवा झांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिपरी सोनभद्र में। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? ऑप्शन ए करछना ताप विद्युत केंद्र, ऑप्शन बी मेजा ताप विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी बारा ताप विद्युत केंद्र या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? बेलन घाटी की खुदाई के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए डॉक्टर बीके सिन्हा, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी GR शर्मा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी GR शर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। उनमें से कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया था? ऑप्शन ए रितु चटर्जी, ऑप्शन बी अनुराज सिंह, ऑप्शन सी आशीष या ऑप्शन डी नरसिंह यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आशीष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल खेती की उपजाऊ की जाती है? ऑप्शन ए 17%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 14%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18%। तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।